14 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है और वर्ग में क्या बना हुआ है, अंतःवृत्त की। और इस वर्ग के अंदर अंतःवृत्त है कोई, अंतःवृत्त की आपको क्या ज्ञात करनी है भाई, परिधि ज्ञात करनी है। 14 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है आपको, समझ में आ गई बात। अब एक वर्ग लेते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है जो इसकी तीनों भुजाओं को क्या करता हो, टच करता हो। समझ में आ गई बात, इस प्रकार से। अब ये भुजा आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो वर्त का व्यास 14 ही हो गया, व्यास 14 हो गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई का मान क्या होता है 22 बटे त्रिज्या आपके पास 7, 22 दूनी कितने हो गए सेंटीमीटर, आपका आंसर है। समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन बोल दो अब, ताकि जो लाइव देख रहे हैं भी वो भी मतलब समझ में आ जाए, उनके भी क्वेश्चन बोल दो। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे ही करना है, 2 पाई r माइनस r बराबर आपके पास क्या हो गया 74। यहाँ से ध्यान दो आप, इस r को नहीं ले जाना अपने को, r अब ये है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस की संख्या हो गया ना, तो क्या हो जाएगा 74 प्लस में r। अब 2 पाई का भी पक्षांतरण किया था हमने, तो 2 गुणा में 22 और 7 कहाँ चला जाएगा, ये ब्रैकेट और 7 कहाँ चला जाएगा गुणा में। अब इसका मतलब है ये 7 इन दोनों के साथ गुणा है। समझ में आ गई बात। r आपको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करेंगे, 7 का 74 के साथ गुणा किया तो कितना आया भाई 518, 7 चौके 28, 8 और 7 7 49 और कितना आया था 2 51, प्लस में कितना आ गया अपने पास 7r, क्योंकि इन दोनों का 7 के साथ गुणा होगा। नीचे क्या हो गया 22 दूनी 44। अब करना क्या है, 44 का पक्षांतरण वापिस कर देंगे, ये भाग की संख्या इधर आके क्या हो जाएगी गुणा में। तो कितना r बच गए अपने पास 44r, इधर हो गए 518 प्लस में 7r। समझ में आ गई बात इतनी। 7r का पक्षांतरण करेंगे, 44r माइनस हो जाएगा 7r, इधर हो गया 518, कितने बचे भाई 37r, इधर हो गया 518। r बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 518 बटे में 37, तो हमने भाग देना है, तो कितना आ जाएगी त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ ऊपर ध्यान रखना। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे त्रिज्या आपके पास 14 गुणा 7 दूनी 22 दूनी 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। कर लोगे, सरल है, बस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे। तीसरा क्वेश्चन बोलो। क्या हो दी गई आकृति में क्या लिखा है, हाँ, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB, OA बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति दे रखी है ना, देखो किस प्रकार की आकृति है, एक त्रिभुजाकार दे रखी है। जैसे ये मान लो त्रिज्यखंड टाइप है, ये छायांकित दे रखा है हमें, इसका मतलब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गई बात। अब देखो AOB दे रखा है, तो AOB ये कोण अपने पास यहाँ 90 डिग्री का है। आगे ये त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर।
समझ में आ गई बात। अब करना क्या है कि त्रिज्य खंड में से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। हम लिखेंगे कैसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यानी आधार को बेस लिख सकते हो, बेस इंटू हाइट। समझ में आएगी बात। पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या आपके पास है 3 गुणा में 3, थीटा का मान है 90 बटे 360 डिग्री, माइनस 1/2 3 गुणा में 3। ठीक है, काटो इनको, 9 चौके 36, 3 तो कटेगा नहीं, 2 से 11 तो बच गए आपके पास 11 3 33, 33 3 99 बटे में क्या आ जाएगा इधर 14, और इधर कितना आ गया भाई 3 3 9 बटे में 2, एलसीएम आ जाएगा 14, 99 माइनस कितना आ गया 7, 9 7 63, घटा दो 99 में से 63 घटाओ, 6 3 14 बटे 36, और भाग दोगे तो 14 दूनी 28, पॉइंट लग के कितना बच गया 36 में भाग दो 14 का, 14 दूनी 28, कितने बच गया 8, आगे 0 तो पॉइंट लग जाएगा, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 7 आता है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो, 4 नंबर। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यह एक क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली में भी था, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। भुजा को क्या ले लेते हैं ए का पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, बाकी सबका इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो आर तो था ही, ए इधर आ जाएगा भाग में, तो बचेगा इधर हो गया 4, और 2 बटे में पाई चला जाएगा, 2 गुणा में एक बार इसको पाई रख लेंगे, तो 2 से ये कट गया, तो बचेगा क्या r बटे 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई अपने पास 2 बटे पाई। इसको यहाँ रख दें। समझ में आ गई बात। अब हमें करना क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यानी ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। अनुपात यानी बटे में लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। तो बटे में लिखेंगे तो पाई अपने पास रह जाएगा, इधर क्या बचा आर बटे ए का स्क्वायर, आर बटे ए स्क्वायर दोनों को ऊपर कॉमन लगा दिया। समझ में आ गई बात। आर बटे ए का हमने मान निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है, ये रहा। तो इस जगह हम इसका मान रख देंगे बराबर पाई का मान, पाई रख लो एक बार, आर का क्या मान है 2 बटे पाई का स्क्वायर। आगे चलो, पाई 2 दूनी 4, पाई गुणा में पाई, स्क्वायर करेंगे पाई का, पाई से पाई कट गया, बच गया क्या अपने पास 4 बटे पाई, और पाई का मान अब रख लेंगे 22 बटे 7। ये बटे की संख्या ये गुणा में चली जाएगी, 7 चौके 28 बटे 22, तो 2 से काट दो 14 बटे 11, अनुपात आ जाएगा 14:11। समझ में आ गया।